हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर के होम लर्निंग पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। आज हम समाकलन से संबंधित खंड से समाकलन को सीखने वाले हैं कि खंड से समाकलन कैसे किया जाता है। दोस्तों, आप जानते हैं हमें समाकलन करते हुए दो फलन दिए होते हैं, तो उसको कैसे समाकलन किया जाता है उसका फॉर्मूला होता है समाकलन f1 x डॉट f2 x dx। ये कोई सा एक फलन होता है, एक फलन ही होता है, दो फलन होते हैं। ठीक है, तो पहला फलन को ऐसे ही रखा जाता है और दूसरा फलन का किया जाता है समाकलन। ठीक है दोस्तों, यहाँ ध्यान रखना है कब समाकलन करना है और कब सेम ऐसा ही रखना है। ठीक है, पहला फलन ऐसे ही रखते हैं, दूसरे फलन का करते हैं समाकलन। जब भी समाकलन किया जाता है तो उसमें पीछे dx लगाया जाता है, इसलिए यहाँ पे dx लिखा हुआ है। ठीक है, माइनस बड़ा समाकलन पहले फलन का किया जाता है अपकलन। ठीक है दोस्तों, पहले फलन का क्या किया जाता है अपकलन, उसके बाद दूसरे फलन का फिर से समाकलन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप जैसा देख रहे हैं वही लिखा हुआ है। यहाँ पे पहला फलन का अपकलन किया जाएगा, दूसरे फलन का समाकलन किया जाएगा। उसके बाद जो टर्म हमारी सॉल्व होके आएगी, जो टर्म हमारी आएगी सॉल्व होके, उसका फिर से क्या किया जाएगा समाकलन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर दो dx लिखे हुए हैं, एक dx इस समाकलन के चिन्ह के लिए है, एक dx इस समाकलन के चिन्ह के लिए। ठीक है दोस्तों अगर आपने अभी तक पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 नहीं देखा है तो जाइए चैनल पर, ये तीनों पार्ट देखिए, जिससे आपको ये पार्ट 4 है वीडियो को, जिससे आपको ये अच्छे से समझ जाए। ठीक है दोस्तों, जो क्वेश्चन आज हम आपको बताने वाले हैं उन क्वेश्चनों में से 100% एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपसे आशा है कि आप इन क्वेश्चनों को बार बार करके देखें। ठीक है दोस्तों, जिससे आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस और वीडियो को अंत तक बने रहें। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है समाकलन log x dx। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे वन हमने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर दो फलन होना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये एक फलन दिख रहा है हमें log x, तो यहाँ पे हमने एक लिख लिया। अब ये क्या होगा, दो फलन होगा। ठीक है दोस्तों, एक एक बहुपदीय फलन होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें यहाँ पे हमने कहा था कि पहला फलन ऐसे ही रखते हैं, दूसरे फलन का किया जाता है समाकलन। तो इन दोनों में पहला फलन कौन सा मान है और दूसरा फलन कौन सा मान है, इसके लिए दोस्तों हमें आइलेट रूल का अध्ययन करना होगा, ILATE। ठीक है दोस्तों, आइलेट रूल को पढ़ना होगा, तभी हमें ये थ्योरी, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये थ्योरी तभी कंप्लीट होगी। जब तक हम आइलेट रूल नहीं पढ़ते तब तक ये कंप्लीट नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, आइलेट रूल देखिए दोस्तों, ये है आइलेट रूल। ठीक है, ILATE आइलेट रूल, आइलेट का नियम। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इस पहले हम इसका फुल फॉर्म सीख लेते हैं, तभी हमें समझ आएगा कि इसका मतलब क्या होता है, तब जाके हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे लिखा होगा आई मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम मतलब जिनमें इनवर्स दिया होता है, जो साइन कॉस टेन कॉस सेक होता है, कॉट होता है, इन सब में इनका इनवर्स हो जाता है, तो ये हो जाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अगर हमको कोई क्वेश्चन दिया हुआ, जैसे क्वेश्चन हमारे पास log x करके था, ठीक है दोस्तों, तो इसमें इनवर्स नहीं था, तो हम देखेंगे इसमें कौन सा पहला फलन मानेंगे। और पहले tan इनवर्स दिया होता है, कोई सी भी छह ज्यामिति होती है इनकी कोई सा भी दिया होता है, तो पहले हम उसको फलन मानते। ठीक है दोस्तों, फिर आता है एल मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग वाली टर्म आती है। ठीक है दोस्तों, जैसे हमारे क्वेश्चन में थी, तो हमारे पास वन था, वन लिखा नहीं होता, दिखता नहीं, लेकिन हम मान लेते हैं वन था और लॉग था, तो इसमें से हम पहला इसको मानेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसके बाद आती है ए मतलब होती है एलजेब्रिक फंक्शन, मतलब बहुपदीय फलन। ठीक है दोस्तों, मतलब एक्स की पावर में जब कोई फलन दिया होता है उसे बहुपदीय फलन बोलते हैं। यहाँ पे एक्स की पावर एन से हम इसको शो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक्स की पावर एन की जगह 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, एक्स की पावर 0 हो, एक्स की पावर कुछ हो, जिसकी पावर जिस भी चीज की पावर 0 होती है उसका मान हमेशा 1 होता है, चाहे एक्स की पावर 0 या फिर ए की पावर 0 उसका मान भी 1 होगा। ठीक है दोस्तों, या फिर के की पावर 0 उसका मान भी 1 होगा, कोई सी भी ए बी सी डी की पावर 0 उसका मान हमेशा 1 होता है। ये मैथ में बहुत जगह यूज होता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपको इसको ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आती है हमारी टी। टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन दोस्तों आप जानते होंगे साइन कॉस टेन इन सब का उल्टा होता है, साइन का होता है कॉसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये चुना जाता है। उसके बाद आती है ई मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई की पावर में एक्स, इसका हिंदी मतलब होता है चरघातांकी फलन। इसका हिंदी मतलब क्या होता है दोस्तों, चरघातांकी फलन। जिनको इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा है इसलिए हिंदी में भी एक्सप्लेन करते जा रहे हैं हम। ठीक है दोस्तों, जिससे सब लोगों को अच्छे से समझ जाए यहाँ। ठीक है दोस्तों, आइलेट रूल की सहायता से हम देखते हैं कोई भी क्वेश्चन दिया होता है, पहला फलन किसको मानना है और दूसरा फलन किसको मानना है। ठीक है दोस्तों, आप अपनी कॉपी में इस रूल को नोट डाउन कर लीजिए, जिससे आपको ये अच्छे से क्वेश्चन आ जाए। ये टॉपिक अच्छे से समाकलन का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आए, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसे लगी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने आपको ये पहले भी बता दिया है। ठीक है दोस्तों, इसमें अब हम आइलेट रूल के अकॉर्डिंग कौन सा फलन पहला मान ये देखना है। ठीक है दोस्तों, तो आइलेट में एल पहले आता है, मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन ए बाद में आता है। एक एलजेब्रिक फंक्शन है, एलजेब्रिक मतलब एक्स की पावर में कोई चीज दिया होता है उसे एलजेब्रिक मतलब बहुपदीय फलन बोलते हैं। एक्स एक बहुपदीय फलन है और एल मतलब होता है लॉगरिथम मतलब लॉग वाली टर्म, इसलिए आइलेट में पहले एल आता है या ए आता है, पहले एल आता है।
इसलिए हम यहाँ पे लॉग वाली टर्म को पहला फलन माना हुआ है, ठीक है, एक को दूसरा फलन माना है, ठीक है दोस्तों। अब हम इस सूत्र के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है दोस्तों। पहला फलन हमने यहाँ पे चुन लिया है, कौन सा है हमारा, दूसरा फलन भी चुन लिया है। पहला फलन हमारा लॉग है तो हमने यहाँ पे लॉग लिख दिया, बस सूत्र में मान रखना है, कुछ नहीं करना, ठीक है दोस्तों। बस आप ध्यान से देखते जाइए और बने रहिए वीडियो के अंत तक, ठीक है। दूसरा फलन हमारे पास एक है, तो एक को हमें समाकलन करना है, तो हमने एक का समाकलन करा हुआ है। उसके बाद माइनस है, बड़ा समाकलन है, उसके बाद ब्रैकेट है, वो पहले फलन का क्या करना है, अवकलन। ये ध्यान रखिए, डी अपॉन डी एक्स मतलब होता है अवकलन करना। पहला फलन लॉग है हमारा, तो डी अपॉन डी एक्स करके हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लॉग लिखा है, ठीक है। उसके बाद समाकलन है, उसके बाद दूसरा फलन हमारा वन है, तो हम वन डी एक्स लिख दिया। उसके बाद डी एक्स, ये ब्रैकेट ब्लैक पेन से इसलिए अलग से लिखा हुआ है जिससे आपको समझ आए कि इस वाली पूरी टर्म को सॉल्व करने के बाद, कौन सी टर्म को, जो ये ब्रैकेट बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। इस वाली टर्म को सॉल्व करने के बाद हमें फिर से जो आंसर आएगा उसका एक बार और क्या करना है, समाकलन करना है, जी क्या करना है, समाकलन करना है। ये समाकलन का चिन्ह लगाओ दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, ये समाकलन का चिन्ह है, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये इस जो हम कौन सा समाकलन पढ़ रहे हैं, खंड से समाकलन पढ़ रहे हैं, इसलिए हम हर क्वेश्चन में लिखना होगा कि खंड से समाकलन करने पर, कौन से सूत्र के अकॉर्डिंग किया है, खंड से समाकलन करने पर, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए दोस्तों, लॉग का हमने लॉग लिखा हुआ है, यहाँ पर एक का समाकलन होता है एक्स, एक का समाकलन क्या होता है एक्स, ठीक है दोस्तों, इसलिए हमने यहाँ पे एक्स लिखा है। माइनस का माइनस है, समाकलन आ गया। लॉग एक्स का अपकलन क्या होता है, वन अपॉन एक्स, लॉग एक्स का अपकलन होता है वन अपॉन एक्स, ठीक है दोस्तों, और वन का समाकलन होता है एक्स, ठीक है दोस्तों। इस टर्म को सॉल्व कर लिया हमने, इसको ब्रैकेट में अलग से बंद कर दिया, ठीक है। उसके बाद समाकलन तो वही रहेगा, अंदर की टर्म के लिए सॉल्व किया हमने, इसलिए हमको एक बार और समाकलन करना पड़ेगा इस ब्रैकेट को पूरा सॉल्व करने के पश्चात, ठीक है। उसके बाद हमारा एक्स, लॉग एक्स आगे लिख दो पीछे लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने एक्स को आगे लिख लिया जिससे अच्छा दिखे। उसके बाद हमने लिख लिया लॉग, पर हमारा आंसर हो जाता है एक्स इंटू में लॉग एक्स माइनस एक का समाकलन क्या होता है, एक्स होता है, इसलिए हमने एक्स लॉग एक्स, तो कुछ नहीं हुआ इसका क्योंकि वाली टर्म हमने सॉल्व कर लिए, और एक का समाकलन होता है एक्स, हमने प्लस सी करके लिख दिया, ठीक है दोस्तों। वहां से क्या आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है समाकलन e की पावर x इंटू में साइन एक्स डी एक्स, ठीक है दोस्तों। पहले हम इसको i मान लेते हैं क्योंकि पता चला आगे जाकर कोई ऐसी टर्म बन गई जो सेम इस जैसी है तो हम उसकी जगह i लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। i बराबर करके मान लिया, समीकरण नंबर 1 लिख दिया है, ठीक है दोस्तों। हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा फलन है, ये कौन सा फलन है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है साइन एक्स कौन सा फलन होता है, त्रिकोणमितीय फलन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, ठीक है। ई एक्स कौन सा होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, चरघातांकी फलन होता है। ई की पावर कोई एक्स होता है वो कौन सा फलन होता है, चरघातांकी फलन होता है, ठीक है दोस्तों। अब हमें पता चल गया इसमें कि खंड से समाकलन करना है, ठीक है दोस्तों। लेकिन खंड से समाकलन में ये होता है पहला फलन कौन सा मांगे, दूसरा फलन कौन सा मांगे, इसलिए हम आइलेट रूल का यूज करते हैं, वो हमने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग पहला फलन हमको किसको मानना है, साइन को मानना है, क्योंकि आइलेट में पहले टी आती है उसके बाद आती है ई, ठीक है दोस्तों, इसलिए पहले टी वाली टर्म को मानेंगे। पहले तो हमने सूत्र लिखा हुआ है समाकलन f1x इंटू f2x dx बराबर f1x समाकलन f2x dx, ठीक है दोस्तों। आपको सूत्र दिखाई दे रहा होगा, आप इसे अच्छे से याद कर लेना दोस्तों। इस चैप्टर में से पूरा 9 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हम इस पर पूरी क्वेश्चन बैंक, हम मैथ की क्वेश्चन बैंक का इस पर सॉल्यूशन सॉल्व करके दिखाएंगे आपको, ठीक है दोस्तों। तो आप निश्चिंत रहिए, इसमें से क्वेश्चन जरूर आ जाए, हर चैप्टर की क्वेश्चन बैंक हम आपको सॉल्व करके यूट्यूब पर डालेंगे, ठीक है दोस्तों। इसलिए आपको 9 नंबर पक्के हो जाएंगे, इसलिए आप अच्छे से सॉल्व करना है इन क्वेश्चनों को, ठीक है दोस्तों। तो हो जाएगा समाकलन साइन एक्स डॉट ई एक्स डी एक्स, इस फॉर्मूले में मान रख देंगे। पहला फलन जैसा मैंने आपको बता दिया साइन है तो पहला फलन की जगह साइन लिख दिया, दूसरा फलन ई एक्स, पहला फलन यूज करना है साइन, दूसरा फलन करना है ई एक्स, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लिख देंगे खंड से समाकलन करने पर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि खंड से समाकलन करना है, बाद में भी लिख सकते हैं चूकी करके, यहाँ पे चूकी लगाना पड़ेगा बाद में लिखेंगे तो, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, साइन एक्स ऐसे ही लिखा हुआ है, ई एक्स का अपकलन हो गया, समाकलन ई की पावर एक्स होता है दोस्तों, ठीक है। माइनस लगा दिया, समाकलन का चिन्ह दोस्तों, अपकलन को डी अपॉन डीएक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये ध्यान रखना। और समाकलन को ऐसे एस जैसे चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है और पीछे डीएक्स लगाना आवश्यक होता है। साइन एक्स का अपकलन होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का अपकलन होता है माइनस साइन एक्स। प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखें, प्लस माइनस से पूरा खेल हो जाता है, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, पेपर मार्क्स कटने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए हम आपको हर क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहे हैं जहां से कहीं भी आपकी तीसरी भी मिस्टेक ना हो, कहीं से भी मार्क्स कटने के चांसेस ना हो, ठीक है दोस्तों। ये हो गया साइन एक्स का अपकलन क्या होगा, कॉस एक्स ई की पावर एक्स का अपकलन हो, समाकलन ई की पावर एक्स होता है दोस्तों। आप देख सकते हैं ये भी ऐसा बन गया है कि इसका खंड खंड का समाकलन करना पड़े, खंड से समाकलन का मतलब होता है खंड खंड का अलग से समाकलन कीजिए आप, ठीक है दोस्तों। ये भी ऐसा बन गया, तो इसमें फिर से हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आइलेट फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, ठीक है दोस्तों। तो साइन एक्स ई की पावर एक्स ऐसा ही लिखा हुआ है, इसमें पहला फलन इसको माना है, पहला फलन का हम क्या करते हैं ऐसे ही रखते हैं, तो हमने ऐसे ही रखा है। उसका दूसरे फलन का समाकलन है तो दूसरा फलन का हमने ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स होता है ये लिख दिया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे माइनस है दोस्तों, आपको अभी समझ जाएगा यहाँ पे हमने प्लस क्यों लगाया, समझो अभी यहाँ पे कि माइनस है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमें पहले फलन का अपकलन करना है, कॉस का अपकलन क्या होता है, कॉस का अपकलन होता है माइनस साइन,
कॉस का अपकलन होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है दोस्तों, तो माइनस एक ही है, एक माइनस यहाँ आएगा तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस लगा रखा है, आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, उसके बाद दूसरे फलन क्या क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, तो ई एक्स का समाकलन ई एक्स ही होता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अब क्या दिया हो दोस्तों, देखिए आप ध्यान से, ये साइन एक्स ई एक्स ऐसे ही लिखा है, उसके बाद माइनस, ये दो टर्म है हमारे पास, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, हम दोनों टर्म में माइनस का इंटू कर देंगे। ठीक है, इसमें माइनस का इंटू यहाँ कर दिया, ये साइन चेंज हो जाएंगे दोनों को। दोस्तों आप देख सकते हैं, ये हमने आई बराबर माना, आई बराबर किया था, वो समीकरण नंबर 1 में था हमारा। ठीक है दोस्तों, हम आपको एक बार और दिखा देंगे, एंड में बने रहिए एंड तक। तो समीकरण नंबर 1 से हम इसको मान लेंगे आई, जैसा मैंने आपको बताया था कि इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने आई मान के समीकरण नंबर 1 माना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये आई स्टार्टिंग से एक आई तो ऑलरेडी चल रही थी, तो ये आई है, उसके बाद साइन एक्स ई एक्स माइनस कॉस एक्स ई एक्स माइनस, ये आई हमने लिखी हुई है समीकरण नंबर 1 से। यहाँ पे लिखना आवश्यक होता है कौन से समीकरण से क्या यूज कर रहे हैं आप, क्या यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आई हमारी माइनस में है, तो राइट हैंड साइड जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, आई प्लस आई करके हमारे पास 2 आई हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद साइन एक्स डॉट ई एक्स माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है, कुछ नहीं किया, बस इसमें क्या किया, ई एक्स दोनों टर्मों में कॉमन आ रही है तो हमने ई एक्स को कॉमन लिख लिया, उसके बाद साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिख दिया है। यहाँ एल एच एस में ये 2 इंटू में आर एच एस में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, तो ये हमने अपॉन में करके लिख दिया। ठीक है दोस्तों, आप एक बार और अच्छे से देख लीजिए, थोड़ा जल्दी जल्दी मैंने आपको समझा दिया ये क्वेश्चन, जिससे आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है दोस्तों, एक बार और स्टार्टिंग से देख लीजिए। ठीक है, और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, और आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जैसे आपको पूरी क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन मिलता जाए आपको एक। ठीक है दोस्तों, आपका वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कर लीजिए, और इससे संबंधित और क्वेश्चन में हम लाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, उनको भी सॉल्व करते जाना आप। ठीक है दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।